प्रकाश, इनके पास है IDFC फर्स्ट बैंक, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये राय जानना चाहते हैं। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि है कि लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से क्या IDFC फर्स्ट बैंक लेना चाहिए इस समय? बिल्कुल लेना चाहिए। 45 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब ट्रेड कर रहा है 52 का, 7 रुपए का फर्क है, वहां पर सपोर्ट है 45 के आसपास। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव इनका होल्ड कीजिए, सपोर्ट के आसपास है, अगर नीचे मिलता है तो ऐड कर सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं है, एंट्री लेना है तो ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। फिर करीब 70 का जोन देखने को मिल सकता है। रीसेंट हाई हमें करीब 67 के आसपास देखा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो ठीक है, इतना है कि थोड़ा ज्यादा दौड़ा है, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आ रहा है। मुझे याद है कि पिछले हफ्ते भी हमने इस बात की थी, 1-2 हफ्ते पहले, तो करेक्टिव मोड पे, बट सपोर्ट पास में, नथिंग टू वरी। लॉन्ग टर्म बढ़िया लगता है। उनके लिए ये लेवल बेहतरीन है क्योंकि 72 वाला 52 पे आया है। तो अगर लंबी अवधि के लिए कभी भी शेयर लेने की बात जब लोग कहते हैं तो अब उन्हें ये बात बताते हैं, लंबी अवधि के लिए आपको जो शेयर लेना है दिमाग में रखिए, जब वो करेक्ट हो ऊपर के लेवल से, और सारे शेयर्स होते हैं 20-25%, तो वहां लीजिए, वहां से और करेक्ट हो तो और ऐड कीजिए, और फिर रिकवरी का इंतजार कीजिए, फिर लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा आएगा। ऑल टाइम हाइज के आसपास निवेश करके आप लंबी अवधि का व्यू रखते हैं तो दिक्कत होती है, इसलिए मौका आपको गिरावट में देखना चाहिए। क्योंकि अगले दो स्टॉक एक साथ बता देता हूं, 5वां नंबर का और डिपेंडेबल दोनों एक साथ, क्योंकि एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं। जैसे बैंक्स थे, जैसे कार्ड पेमेंट वाली कंपनीज थी, कार्ड बिजनेस वाली कंपनीज थी, वैसी दो सरकारी कंपनीज BEML और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL को स्क्रीन पर दिखाइएगा। BEML के साल की आई 1550, वहां से अब नीचे ऑफ हाइस कामकाज करता हुआ। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी, सबसे अट्रैक्टिव शायद इजीली होने वाला शायद यही है आपकी स्क्रीन पे, जिसपे देश की बहुत मार्की कंपनीज ने वैसे ही दाव लगा रखा है। खैर वो अलग कहानी। इंडियन आर्मी ने नोटिस जारी करा है 350 लाइट टैंक्स प्रोक्योर करने के लिए। दरअसल माउंटेन वॉरफेयर एज लद्दाख के स्टेलमेट के बाद इंडियन आर्मी को वहां पे असल में लाइट टैंक्स ही चाहिए, जिसके लिए बिडिंग को खोला गया, टेंडर इनवाइट करे जाएंगे, और ये मेक इन इंडिया के तहत होने वाला है। अब तक क्या होता था, DRDO की रिसर्च DRDO बनाता था और ये सब कंपनीज अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करने में मदद करती थी। तो इन सबको रडार पर रखना है। BEML और BEL, इन दोनों को खरीदारी करने के मौके, और वैसे भी सरकारी कंपनीज में दो जो है जिनके बिजनेसेस बहुत स्ट्रांग लगते हैं। BEML वो मेट्रोज के लिए बहुत जानी जाती है, बाकी डिफेंस वगैरह अपनी जगह, और BEL तो हम सब जानते ही हैं किस तरह से डिफेंस में पकड़ बना ली इस कंपनी ने। वो लगता है इन दोनों कंपनीज के लिए बढ़िया टेलविंड बनता है ये खबर, खरीदारी करने के मौके। खैर अब टेंडर कौन जीतेगा और कौन इवेंचुअली 350 लाइट टैंक सप्लाई करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों के लिए खबर के चलते टेलविंड्स बढ़िया बनती है, अच्छे लेवल्स पे बैठे हुए हैं, ऑफ हाइज ट्रेड कर रहे हैं, खरीद के चलिए। दोनों बहुत ही बेहतरीन। वीरेंद्र जी, आपका फेवरेट काउंटर टाटा कंज्यूमर 675 वापस दहकता हुआ हरे निशान में। जी टाटा कंज्यूमर, शैल जी, हमने इसकी कॉल पकड़ी थी सुबह सुबह और अच्छा करता हुआ, और ये अच्छी रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, याद रखिएगा इस वक्त। और इसको देखिए एज ए इन्वेस्टर भी अप्रोच करिएगा क्योंकि ये नई ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश करता हुआ, और याद रखिए डी हाई पर है। आशीष, 2-3 चीज़ें हुई हैं। लुक एट एक्सिस बैंक, RBL बैंक, दोनों ही स्टॉक्स डी हाई पर हैं। वो निफ्टी बैंक के लिए एक मोमेंटम जनरेट करते हुए, टाटा कंज्यूमर सुबह हमने पकड़ा था, ये भी एक मोमेंटम जनरेट कर रहा है। पहले टाटा कंज्यूमर पर आपके कमेंट चाहेंगे। मई सीरीज़ के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? मई क्यों? क्योंकि मैं अब अच्छे रोलोवर्स के प्रोस्पेक्टिव्स पे आपका आउटलुक ले रहा हूँ। आपका टाटा कंज्यूमर पे आउटलुक, इस फ्लैग का अगर ब्रेकआउट होगा तो क्या मई के लिए 740 से 750 तक का स्विंग पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है वीरेंद्र, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में टाटा कंज्यूमर है, और मेरे हिसाब से ये ट्रेंड आपको क्लियरली बता रहा है कि स्टॉक ने एक अच्छा बेस अब 660-662 की ट्रेजेक्टरी में बना लिया है। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 700-705 के आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से 5 से 6% की तेजी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के स्टॉक में देखने को बन सकती है। 662 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड मैं टाटा कंज्यूमर पे रिकमेंड करूंगा। और एक्सिस बैंक में भी मैं बात करूंगा, क्योंकि इसको लास्ट वीक हमने इस स्टॉक को बाय के तौर पे आपके शो में रिकमेंड किया था, और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट साइड पे कॉर्पोरेट रिकवरी के लिए जो बेस्ट दो प्ले है वो है ICICI बैंक और एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ICICI में ऑलरेडी एक अच्छा मूव देखने को मिला, और एक्सिस में मेरा मानना है स्टॉक 720 की ट्रेजेक्टरी आपको इस अपमूव में दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगाइए 690 का, या इसको अगर से आप ऑप्शन के साथ भी प्ले करना चाहे तो ये ऑप्शंस के लिए भी एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 700 रुपए की कॉल ऑप्शन ध्यान
ये मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकती है। स्टॉप लॉस इस ऑप्शन ट्रेड के अंदर में मैं थोड़ा सा ऑप्शन का प्राइस देख रहा हूं, बट मुझे लगता है कि लेवल्स वाइज आप ध्यान रखिए 690 के स्टॉप से 720 की जगह बन सकती है और 700 रुपए के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए। 700 रुपए की कॉल पे आप फोकस करेंगे और आपका ध्यान वहीं पर ही है। एक्सिस बैंक अगर आप देखें तो चार्टिकली इस वक्त एक बहुत एडवांटेज की पोजीशन में है। रचना वैद्य से जुड़ते हैं, बात करते हैं। और 3 दिन की तेजी में आपने इसको वापस 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखा है। वीरेंद्र जी। जहाँ इंडियन होटल्स, शैल जी, आपने मेरे ख्याल से बहुत एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था इसका क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी। 20 डेमा को पार किया इसने आज। ओपनिंग यानी शुक्रवार का हाई था एग्जैक्टली 20 डेमा और अब 200 डेमा को रीगेन करता हुआ। बड़ी बात जो हमने शुक्रवार को डिस्कस की थी वो ये थी कि एक बड़ा अच्छा डाइवर्जेंस था इसमें कि इस बार इसने अपने अक्टूबर नवंबर के बेस को वॉलेट नहीं किया। तो अब याद रखिएगा कल और परसों के सेशन में अगर ये 111, 112, 115 के जोन के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है तो इसका मतलब ये है कि इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लिया है 195 की रेंज में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स पिक करने की कोशिश करते हैं आईसीआईसीआई कल के लिए। और क्या पिक कर रही हैं आप? जी, मेरी नजर आरबीएल बैंक पे है और आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स में फिलहाल जो मूवमेंट शुरू हुई है कुछ ही देर पहले, उसमें फर्दर स्टीम है और 184.4 पे है फ्यूचर्स इसके। तो इसमें अगर 182 के आसपास ही एसएल लगाया जाए, 182 के नीचे, तो ऊपर वाली साइड पे 190 एंड 194 ये दो टारगेट्स के लिए हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसको बीटीएसटी भी करा जा सकता है। और अगर इसके 190 के कॉल की बात भी करूं तो 1.5 रुपए का है खाली और इसमें फर्दर मूवमेंट आएगी तो ये 4 साढ़े 4 रुपए और उसके बाद 5 रुपए और 8 रुपए की तरफ भी जा सकता है। चलिए, तो बढ़िया तरीके से इंश्योरेंस और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आप तेजी ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ पर लॉन्ग, लेकिन काउंटर बढ़िया है, लेना चाहिए। रिलायंस के मुझे लगता है कि बीटीएसटी करना है तो मैं रिलायंस के साथ जाऊंगा। मुझे रिलायंस का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, इन पर्टिकुलरली बीटीएसटी का स्ट्रक्चर जो आर्ली चार्ट पे दिखता है 1935 के आसपास प्राइस है, तो 1920 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 1980 से लेकर 2000 ये मेरा प्रोजेक्टेड टारगेट है। ओके, रिलायंस पर आप देखें 1936 की रेंज में आप करीब 1980 से लेकर 2000 रुपए के टारगेट लेके चल रहे हैं। डायरेक्टर साहब प्लीज़, मैंने आई थिंक आज क्लोजिंग में रिलायंस पे बहुत फोकस नहीं किया। आज हमने सुबह सुबह रिलायंस पे काफ़ी फोकस किया था। उस वक्त फोकस किया था जब ये स्टॉक अपने, आप समझ लीजिए कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करने की कोशिश कर रहा था। आज ये क्लोजिंग 200 डेमा के ऊपर तो नहीं आई है, लेकिन याद रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 सेशन बाद एक बार फिर से इसने 200 डेमा के नज़दीक क्लोजिंग दी है। कैंडल जो थी, हाई शैडो थी, वो 200 डेमा के ऊपर की थी, लेकिन याद रखिएगा आज और पिछली कैंडल में एक अंतर है कि आज वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। यानी सुबह शैल जी जब अपनी मार्केट समरी समझाएंगे ना तो उसमें आपको रिलायंस की डिलीवरी और उसके वॉल्यूम्स पे थोड़ा सा फोकस करना होगा।